अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं अमाद और आज है हमारी एडवांस एक्सेल की क्लास नंबर 3, जिसमें हम देखेंगे कि हम किस तरह से पावर क्यूरी के अंदर बिना किसी फंक्शन को यूज़ किए बटन क्लिक से किस तरह से हम एज को कैलकुलेट कर सकते हैं, किसी भी एज को कैलकुलेट कर सकते हैं। जिस तरह हमने डेट के फंक्शंस देखे थे, वही सारे फंक्शंस हम बिना कोई फार्मूला लगाए पावर क्यूरी में सिर्फ बटन क्लिक्स पे कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले करना क्या है, मैंने सिंपल डाटा लिखा है, यहाँ पर कुछ लोगों के नाम है और उनके डेट ऑफ बर्थ हैं। अभी मैंने इसको टेबल नहीं बनाया है, ठीक है। मैं सिंपल डाटा पे कहीं पर भी क्लिक करता हूँ, डाटा पे आता हूँ। डाटा पे आने के बाद मैं यहाँ पर क्लिक करूँगा फ्रॉम टेबल। जैसे ही मैं फ्रॉम टेबल करूँगा, सिंपल ये करेगा क्या, ये सबसे पहले मुझसे ये पूछेगा कि आपको टेबल बनाना है, टेबल की रेंज सेलेक्ट कर लें। ऑटोमेटिकली जो है वो पूरी रेंज सेलेक्ट कर ले रहा है और माई टेबल हैज़ हेडर प्रोटेक्ट है, तो वो पहले वाले रॉ को हेडर बना लेगा। सिंपल करना ओके, इसने इसको ऑटोमेटिकली टेबल भी बना दिया और मेरी क्यूरी को भी ऑन कर देगा। अच्छा, अब अगर आप क्यूरी को देखेंगे तो सिंपल यहाँ पर आपकी क्यूरी इस तरह से आ रही है। मैं ज़रा आपको इसको जूम करके दिखाऊं, तो ये मैग्नीफायर ले लिया मैंने, बहुत ज़्यादा जूम हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा करना है, ठीक है, चलेगा ये, ठीक है। तो ये आप जूम करके अगर मैं आपको दिखा रहा हूँ तो यहाँ पर डेटा आ रहा है और यहाँ पर कुछ डेट ऑफ बर्थ्स आ रहे हैं, ठीक है। अब मैं करना क्या चाह रहा हूँ, मैं करना ये चाह रहा हूँ सिंपल कि मैं करना ये चाह रहा हूँ कि अभी आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पर ये जो नेम्स आ रहा है, ये जो नेम्स आ रहा है ये ABC में आ रहा है, यानी इसने अपने डाटा टाइप्स को खुद कर लिया, यानी ABCD यानी अल्फ़ाबेट्स लिखे हुए हैं। और यहाँ पर क्या आ रहा है, डेट बना हुआ आ रहा है, तो ये डेट को सिंपल रीड कर रहा है। अच्छा, अभी करना ये होगा एग्जाम्पल के तौर पर, अगर मैं अभी अपनी क्यूरी को बंद करके आपको एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ, पहले वो मैं आपको बता दूँ, ठीक है। इसको मैं डिस्कार्ड कर रहा हूँ। एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जब भी आपको ये वाला क्यूरी का फंक्शन यानी क्यूरी से यूज़ करना है, तो आपका जो डेट ऑफ बर्थ होगा, जितना भी डेट ऑफ बर्थ होगा, उन सब में डेट की फॉर्मेट वही होनी चाहिए जो आपके कंप्यूटर में हो। एग्जाम्पल के तौर पर देखिए, मेरे कंप्यूटर में क्या है, किस तरह से फॉर्मेट है। यहाँ नीचे की तरफ अगर आप देखेंगे, अगर आप नीचे की तरफ देखें तो यहाँ पर आपको दिख रहा है 8 यानी अगस्त 23 2022। और अगर आप यहाँ पर आकर देखें, जैसे कि मैंने यहाँ पर रखा है, पहले मंथ, फिर डेट और फिर ईयर, इसी तरह से सब में करना है। अगर आगे पीछे कर देंगे तो फिर एरर आ जाएगा, ठीक है। तो जो भी आपके कंप्यूटर की डेट फॉर्मेट है, चाहे पहले आपका डेट आ रहा हो, फिर मंथ आ रहा हो, फिर ईयर आ रहा हो, या पहले ईयर आ रहा हो, फिर मंथ आ रहा हो, फिर डेट आ रहा हो, जो भी फॉर्मेट है वही फॉर्मेट में आपको ये डाटा को भी रखना है। क्लियर होगी बात। सिंपल क्लिक किया बीच में और सिंपल मैं यहाँ से डाटा पे जाकर सिंपल फ्रॉम टेबल रेंज इसको एक्सट्रैक्ट करवा लूँगा, तो ये सिंपल मेरे डाटा को लाकर यहाँ पर रख देगा। अब मुझे करना क्या है, मुझे इससे डेट ऑफ बर्थ निकालना है, तो डेट ऑफ बर्थ तो निकला हुआ है, मुझे एज निकालना है। तो उसके लिए मुझे करना क्या होगा, उसके लिए मुझे सबसे पहले तो करना ये है कि ये जो यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ आ रहे हैं, ये डेट ऑफ बर्थ भी आ रहा है और टाइम भी आ रहा है। मैं करूँगा क्या, मैं सिंपल यहाँ पर इस पर क्लिक कर रहा हूँ और यहाँ से आकर मैं इसको सिंपल और सिंपल डेट पे क्लिक कर दे रहा हूँ, जो भी सिंपल आ रहा है। जैसे ही मैंने यहाँ डेट पे क्लिक किया, ये मुझसे एक बात पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है कि आपको इसी को रिप्लेस करना है या एक न्यू स्टेप ऐड करना है। मैं इसी को रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, मैं यहाँ से टाइम हटाना चाह रहा हूँ, तो मैं सिंपल इसको डेट करूँगा। यहाँ क्लिक किया, कहाँ क्लिक कर रहा हूँ मैं आपको जूम करके दिखा दूँ कि यहाँ पर सिंपल आपको क्लिक करना है इस वाले बटन पे और यहाँ से आपको करना है डेट। सिर्फ और सिर्फ मुझे डेट चाहिए, तो मैंने डेट पे क्लिक किया और यहाँ से आपको आकर ऐड न्यू स्टेप या रिप्लेस करंट, मैं इसी पे रिप्लेस करना चाह रहा हूँ, मैंने रिप्लेस करंट कर दिया। तो आपने देखा कि इससे टाइम हटाकर इसने सिर्फ और सिर्फ डेट रख दिया। अब मैं क्या करना चाह रहा हूँ, मैं ये करना चाह रहा हूँ कि भाई मैं इसके बाद एक कॉलम ऐड करना चाह रहा हूँ जिसमें मुझे पता चल जाए कि एज कैलकुलेट होकर मिल जाए। अब उसको करने के लिए हमें करना क्या होगा, ऊपर से ऐड कॉलम का ऑप्शन आपको दिख रहा है, यहाँ से आपको करना क्या है, यहाँ से ऐड कॉलम पे जाना है। ऐड कॉलम पे जाने के बाद आपको सिंपल एक फंक्शंस दिखेगा, यहाँ पर सिंपल वो दिखेगा आपको यहाँ डेट का। आप अगर यहाँ पर डेट पे देखें और अगर डेट पे क्लिक करेंगे आप, सिंपल यहाँ पर एज का ऑप्शन आ जाएगा। आपने सिंपल इस डेट ऑफ बर्थ वाले कॉलम को सिलेक्ट करना है, डेट पे आना है और यहाँ पर एज पे क्लिक करना है। जैसे ही आप एज पे क्लिक करेंगे, ये एक न्यू कॉलम ऐड कर देगा, न्यू कॉलम ऐड कर देगा और उसमें नंबर ऑफ़ डेज़ बताएगा कि भाई मैं इतने दिनों का हूँ, या ये बंदा जेम्स जो है वो जनवरी 7 को पैदा हुआ था 2000 में, तो अब वो 8264 दिनों का है। लेकिन अब दिन तो किसी को भी नहीं चाहिए होता, अब दिन के फॉर्मेट में कोई नहीं जानना चाहता, सब जानना चाहते हैं ईयर के फॉर्मेट में, कि पता चल जाए कि भाई वो कितने साल का है, ये पता चले, दिन नहीं जानना चाहता। तो देखें,
जैसे ही ये मैंने लिया, यानी मैंने किया क्या था, मैंने ऐड कॉलम पे जाकर यानी डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट किया हुआ था मैंने। अच्छा, मैं यहाँ से अगर डिलीट करना चाहूँ तो कर सकता हूँ, मैं दिखा रहा हूँ आपको। डेट ऑफ बर्थ पे जाकर मैंने किया क्या था, डेट पे गया था, यहाँ से मैंने एज पे क्लिक किया था तो इसने ऑटोमेटिकली ऐड कॉलम डेट पे गया था, और मैंने अगर एज पे क्लिक किया तो ऑटोमेटिकली इसने एज ऐड कर दिया। अब मैं क्या चाह रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ ये ईयर्स में मुझे पता चल जाए, तो आपको यहाँ पर एक ऑप्शन मिल जाएगा ड्यूरेशन का। आपको सिंपल करना क्या है, यहाँ ड्यूरेशन पे क्लिक करना है। अब आपको आइडिया होगा कि यहाँ पर क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। आपको अगर चाहिए यहाँ से सिर्फ सेकंड्स में चाहिए तो आपको सेकंड्स भी बता देगा, टोटल ईयर्स चाहिए, टोटल डेज, टोटल और जो भी चाहिए, सिंपल मुझे टोटल ईयर्स चाहिए। मैंने यहाँ टोटल ईयर पे जैसे ही क्लिक किया, इसने एक न्यू कॉलम बना दिया और उसमें टोटल ईयर पे मुझे यहाँ पर बता दिया कि भाई टोटल ईयर कितना आ रहा है, सिंपल 22 साल पॉइंट करके कुछ डेसिमल में वैल्यू आ रही है। लेकिन अब डेसिमल में भी वैल्यू आपको नहीं चाहिए तो आप यहाँ पर 1.2 जो आ रहा है डेसिमल जो बना हुआ, उस पर क्लिक करें और यहाँ से आकर इसको कर दें होल नंबर। तो अब ये आपको बता देगा कि भाई मैं जो ये जेम्स है ये कितने साल का है, 23 साल का, इतने साल का, इतने साल का, इतने साल का, इस तरह से सिंपल। क्लियर हो गई बात। तो उम्मीद है ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो फिर आप रिवाइंड करके देख लें, आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ जाएगा। अच्छा, अब आपको इसको अगर दोबारा एक्सपोर्ट करवाना है अपनी टेबल में, आप सिंपल होम पे जाएँ और होम पे जाने के बाद यहाँ पर क्लोज एंड लोड पे क्लिक कर दें तो ये एक न्यू शीट के अंदर इंपोर्ट करवा देगा आपका जो भी डाटा है उसको। यानी आपको यहाँ पर उसका डेट ऑफ बर्थ, टोटल एज इन मेरे ख्याल से ये इसमें टाइम पे बता रहा है और यहाँ पर टोटल ईयर्स बता रहा है। अगर आपको ये नहीं चाहिए, आप राइट क्लिक करके इसको डिलीट कर दें तो ये गायब हो जाएगा। अब आपको डेट ऑफ बर्थ और टोटल ईयर्स सिंपल यहाँ पर पता चल रहा है। तो उम्मीद ये सिंपल सी क्लास आपको समझ में आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।